अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस प्लीज। 2-3 दिन से ना मौसम बहुत अच्छा हुआ था। बारिश तो नहीं हो रही थी लेकिन जो बादल वगैरह बहुत बने हुए थे और ठंडी हवाएं चल रही थी। तो आज शुक्र है कि बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा खुल के हुई, बहुत तेज़ बारिश हुई। और अभी मैं अम्मी के घर ही हूँ कि इतनी तेज़ बारिश देख के मज़ा ही आ गया इतने दिनों के बाद। इतनी गर्मी में जब बारिश होती है ना दिल को सुकून आ जाता है। और फिर मैं आपको सबको रिमाइंडर कराती हूँ कि जब बारिश हो तो लाजमी दुआएं मांगा कीजिए, क्योंकि बारिश में दुआ लाजमी कबूल होती है, बारिश रहमत होती है। तो अभी जो है बस हम यहाँ बैठ के इंजॉय कर रहे थे सब लोग। अभी जो रात का टाइम हो चुका था और बारिश रुक गई थी, लेकिन हमारी गली का बुरा हशर हो चुका था। ये बस कभी भी सड़कें जो है ना वो सही नहीं होंगी। मुझे अच्छे से याद है, ये मेरी शादी से पहले इन्होंने सड़क तोड़ी थी कि हम इसको बना देंगे, और वो दिन गया और आज का दिन गया और आज तक ये सड़कें सही नहीं हुई। लेकिन फिर भी यहाँ जो है ना वो पानी इतना ज़्यादा खड़ा हुआ होता है। यहाँ जो है वो मैं और मेरी सिस्टर वगैरह हम थोड़ा सा यहाँ करीब एक ढाबा है वहाँ जा रहे थे, और रास्ते में माशाल्लाह माह रबीउल अव्वल की तैयारियाँ हो रही हैं। आ चुका है खैर मुबारक महीना, तो हर तरफ हर घर माशाल्लाह ऐसे सजा हुआ था जैसे दुल्हन होती है। अल्लाह इस मुबारक महीने के सदके हर एक की हर मुराद पूरी करे और हमें सच्चा आशिक़ रसूल बनाए। और उसके बाद हम ढाबे पे पहुंच चुके थे। मेरी जो सिस्टर है ना वो बेचारी वैसे तो कहीं नहीं निकलती है, जब मैं आऊँ तो फिर हम दोनों मिलके कहीं निकल जाएं, करीब तरीन कोई ढाबा वाबा या कुछ इस तरह की चीज़ हो, या बाजार हम चले जाते हैं। तो हम यहाँ बैठ के जो है वो थोड़ा सा पेट पूजा कर रहे थे, क्योंकि इतना दूर नहीं था, ये बिल्कुल करीब ही हमारे बना हुआ था। यहाँ अम्मी के घर में ये फ़ायदे हैं क्योंकि घर के करीब बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अवेलेबल होती हैं, और हमारे घर से हर चीज़ बहुत ज़्यादा दूर है। और मैं होती भी अकेली हूँ वहाँ पर, इसलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जा सकती हूँ कहीं। तो यहाँ मैं अपनी सिस्टर और कज़न्स के साथ जो है वो आई थी, और ये बस छोटा सा सेटअप किया हुआ था। उन्होंने भी नया ही ढाबा बनाया था, तो हमने कहा क्यों ना हम खा के आए मज़े मज़े के खाने। और अगली ये फिर नेक्स्ट सुबह जो है वो मेरे हस्बैंड वापस आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे कुछ क्लिप्स भेजे वापस आने के कि वो अभी बस ना तकरीबन पहुंच जाएंगे शाम तक। तो अब मैं उनका भी वेट कर रही थी। अभी बस वो आ जाएंगी तो फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी और फिर वही बिजी रूटीन लाइफ शुरू हो जाएगी। गए तो वो 1-2 दिन के लिए थे, लेकिन जो उनका वहाँ काम था ना वो ज़्यादा लंबा हो गया, जिसकी वजह से उनको 3-4 दिन लग गए और वो वहाँ रुक गए मेरे मामू के घर पे। खैर अभी अगली सुबह जो है वो हम घर वापस आ चुके थे, और आते साथ सबसे पहला काम जो होता है हर घर में एंटर होके सफाइयाँ, और मैं वो कर रही थी। पहले मैं बेडशीट चेंज कर रही थी ताकि मैं इनको धो दूँ, जो पुरानी वाली बेडशीट है। तो अभी माशाल्लाह से नया महीना शुरू हो गया। मैं बड़े दिनों से वेट कर रही थी, मैं 2-3 बेडशीट्स खरीदी थी, लेकिन मैं जो ना बेड पे डाल नहीं रही थी कि रबीउल अव्वल का महीना स्टार्ट होगा तो मैं अपने घर में जो है वो नई बेडशीट अपने बेड पे मतलब कि चढ़ाऊंगी और जो घर की तैयारियां करेंगे, क्योंकि बहुत ही मुबारक महीना है। मैं नहीं, हर इंसान को ही ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये इतना पाक महीना है। और सबसे बड़ी बात इसमें हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो विलादत है, जिसकी वजह से ये इस महीने को इतनी फजीलत हासिल है। तो उसमें हमें अपने घर को पाक साफ बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वो हर दिल में तो बसते हैं लेकिन वो घरों में भी ज़रूर बसते हैं। आप मिलाद करवाएं, और जो आपसे जिक्र अज़कार हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, और दरूद शरीफ पूरे महीने के अंदर मुसलसल पढ़े, बहुत ज़्यादा बार पढ़े। तो इसलिए मैं अपने जो ना घर को और कमरे को साफ कर रही थी, और जो है नई बेडशीट इस पे चढ़ा रही थी बेड पे। तो अभी ये बेडशीट मैंने बिल्कुल एक दफ़ा भी नहीं चढ़ाई थी, मैं बस वेट इसी महीने का कर रही थी कि जब ये माह रबीउल अव्वल आएगा तो मैं उस वक़्त ये सब डेकोरेशन अपने घर की और कमरे की करूँगी। खैर अल्लाह हर एक को तौफीक दे, और हमें भी सबको इस पाक महीने की फजीलतें हासिल करने की और जो इसमें दुआएं मांगने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और दिल से दुआ है कि अल्लाह मुझ समेत हर बे औलाद को औलाद अता करे इस पाक महीने के सदके, क्योंकि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है कि जिस साल उनकी विलादत हुई थी उस साल अल्लाह ने हर माँ को, हर बे औलाद माँ को बेटा अता किया था। और ये मौजज़ा है कि सबको बेटा ही पैदा हुआ था, और इसके सदके हमें भी दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह इस मौजज़े के सदके और इतनी पाक हस्ती के सदके हम सब बे औलादों को औलाद अता करे, आमीन। और हर एक की जो है ना जो भी मुराद मन्नत है वो सबकी पूरी हो, और अल्लाह हमें सबसे
जो बेहतरीन दुआ है कि हमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन। आप सब भी लाजमी दुआ किया कीजिए। बेटों का तो मोजज़ा है, और शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि हर बंदा बेटे के लिए बात करता है। ऐसी बात नहीं है। जब मांगना इतनी बड़ी हस्ती से है तो फिर अब दिल खोल के मांगा कीजिए, वो बेटा दे या बेटी दे, बाकी उसकी अपनी मर्जी है। और उसके बाद जो है, आज मैं बहुत दिनों के बाद अपने बालों में ऑयल लगाऊंगी, क्योंकि मैं ना पहले लगाती थी सरसों का तेल, तो बस अभी बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ना वो बालों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो सही नहीं रहता। ये जो कोकोनट ऑयल है ना, ये थोड़ा ड्राई हो जाता है, सही रहता है गर्मियों के अंदर। तो अभी जो मेरी पहले वाली बोतल है वो ख़त्म हो चुकी थी, अब ये मैंने नई मंगवाई है। अब इससे मैं पहले सबसे पहले हेयर ऑयल लगाऊंगी अपने बालों में, और उसके बाद मेरे हस्बैंड साहब वापस आ चुके थे, तो अब वो जो सारा सामान उनका बैग है वो मैं अनपैक कर रही थी। यहाँ पर जो शूज़ वगैरह जो सामान वो लेके गए थे उसको अनपैक कर रही हूँ, और जो कपड़े धोने वाले होंगे फिर मैं उसको मशीन में डालूंगी उसके बाद, और बाकी जो बैग वैग खाली करके ये जूते साफ करके रखूंगी। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इसलिए सफ़र पे उनको इस बात से बहुत तंगी होती है कि आप पैकिंग करो और फिर आके अनपैकिंग करो। ये बहुत अच्छा खासा जो मसले मसाइल हो जाते हैं बंदे की, वो लगता है कि भाई हमसे ये काम नहीं हो सकता। लेकिन शुक्र अल्लाह के कि मुझे इस बात से बिल्कुल भी तंगी नहीं होती कि सामान को पैक करो और फिर आके अनपैक करो। भाई एक मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक्टिविटी है कि आप बड़े दिनों बाद भी कहीं जाओ और ना, लेकिन जब बार बार कहीं करीब करीब का सफ़र हो ना तो फिर थोड़ी सी तंगी ज़रूर महसूस होती है। भी अभी तो आए हैं, समझ ही नहीं आ रही, मुसाफिर बने फिर रहे। खैर यहाँ पे जो है मैं मशीन लगा रही हूँ, आज अल्लाह करके बारिश ना हो तो मैं उनके सारे जो कपड़े वगैरह है वो ऑटोमेटिक मशीन में धुल जाएंगे, और फिर उसके बाद इसको जो खाना वाना है वो हम खाएंगे। अब खाना जो है हमने आज बाहर से मंगाया था, तो वो अभी बस मैं अनपैक कर रही थी, अब वो खाएंगे। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस मुबारक महीने में आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे लिए लाजमी दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी कीजिएगा, सबके लिए कीजिएगा कि अल्लाह इस मुबारक तरीन महीने के सदके हम सबको सच्चा मुसलमान बनाए और हमें हर मैदान में कामयाबी अता करे, जिस मैदान में जो भी है, और हमारे मुल्क के हालात ख़ास तौर पे बहुत अच्छे करे। अभी जो ये पुराने कपड़े हैं वो मैं धो के गई थी जब यहाँ जाने से पहले, तो उस वक्त बारिश हो गई थी तो कपड़े वैसे ही गीले थे, तो मैं अंदर पूरी हर जगह पे फैला के गई हुई थी कपड़े। और अब मैं उनको जो है वो तकरीबन क्या मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुके हैं 3-4 दिन के अंदर। तो अभी जो उनको मैं तय लगा के रख लूँगी, मैं ऐसे ही रखती हूँ, फिर जब कोई ज़रूरत हो ना जिस कपड़े की तो उस वक्त उसको प्रेस करती हूँ, वरना जो है ना जो कपड़े प्रेस करके भी रखूँ ना फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। मैं हैंगर में हैंग करके नहीं रखती, क्योंकि मैंने एक जगह हदीस पढ़ी थी कि अपने कपड़ों को हैंग करके मत रखें, अगर आपके कपड़े इस तरह हैंग हुए हो ना तो उसको शैतान पहनता है। मैंने ये हदीस पढ़ी थी, आप लोग भी इसकी तस्दीक कर लीजिएगा, उसके बाद इस पे अमल कीजिएगा। खैर मेरा फ़र्ज़ था बताना, और मैं बस ऐसे ही करके तय करके रख देती हूँ, फिर जब ज़रूरत होगी तो इस्तेमाल कर लेंगे।